प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। आइए श्रोता समाज, संत समाज जो है गली गली में यही राम नाम की मोती बिखेरते जा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि धर्म के पीछे पड़े रहते हैं। तो आइए श्रोता समाज सीधे चलते हैं कथा प्रसंग में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से, क्या कह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी मंच में बैठ गया कथा कहने के लिए और आप लोग बैठे हुए यहाँ नीचे चटाई में भगवान की कथा को सुनने के लिए, तो मतलब ये नहीं कि आप सुनने के लिए बैठे हैं तो आप मूर्ख हैं और मैं कथा सुना रहा हूँ तो महाविद्वान हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने लिखा है, कह रहे हैं बोले बिहसी महेश कभी ज्ञानी मूड न कोई, जय जस रघुपति करे जब सो तस ते क्षण होए। इस संसार में कोई भी ना तो मूर्ख है ना, ना तो कोई मूर्ख है ना कोई ज्ञानी है, न ये रवि ज्ञानी है और न ही कोई मूर्ख है। बस श्री रघुनाथ जी ने जैसा बना दिया वैसा ही है ना। ना हम अपने इस मानव शरीर से कुछ कम कर सकते हैं और न ही कुछ ज्यादा कर सकते हैं। तो आइए सीधे कथा प्रसंग में चलते हैं। यहीं पर कह रहे हैं कि देवर्षि नारद जी को देखो, इतने बड़े ज्ञानी हैं और परम भक्त श्री नारायण जी का, और आज उन्हीं को श्राप दे दिया। ये क्यों श्राप दिया, ऐसा माता भवानी पार्वती पूछ रही है। तो उसी के जवाब में भगवान भोलेनाथ जी जो हैं देवर्षि नारद जी का बहुत ही सुंदर मनोहर हास्य रस से भरपूर यहाँ पर कथा कह रहे हैं। एक समय क्या हुआ यही कि देवर्षि नारद जी जो है हरिगुण गाते हुए वीणा बजाते हुए हिमालय पर्वत के एक नीलगिरी पर्वत में चले गए। वहां पर वहां की वायु मौसम को देख करके वहां उनका मन जो है थोड़ा बहुत ही मग्न हो गया, आनंदित हो गया। तो सोचा यहीं पर बैठ करके थोड़ी देर हरि नाम की माला जप लूं। अब जब हरि नाम की माला जपने लगे तो उनका ध्यान ऐसा लगा उनका कि इंद्र की जो है गद्दी, अमरावती की जो गद्दी है वो हिलने लगा। तो इंद्रदेव जो है जन्म से क्या कहते हैं, उनको कपटी कहते हैं, है ना। इंद्रदेव को जन्म से कपटी कहते हैं। वो जो है डरने लगा, कहते हैं करे देवर्षि नारद इतना भयंकर तपस्या ध्यान में क्यों मग्न है, कहीं ये मेरा राज सिंहासन तो नहीं छीनना चाहता, है ना। हेलो। तो देवता जो है इंद्रदेव वो जो है उनके ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव को भेजते हैं उस नीलगिरी पर्वत में, और कामदेव जो है नाना प्रकार से उद्यम करते हैं देवर्षि नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए। श्रोता समाज तो कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि कामदेव जो है अपनी जो प्रयास कर रहे हैं देवर्षि नारद जी को जगाने के लिए, नाना प्रकार से उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन देवर्षि नारद जी जो है इतने ध्यान मग्न है कि उनका ध्यान नहीं टूटता। किसकी कृपा से, देखिए कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, काम कला कछु मुनि ना व्यापे, निज भय डरे हो मनोभव पापे, सीम की चाप सके को उतासु,
नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने बहुत सारे यत्न किए, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उनको कौन डिगा सकता है जिनका रखवाला श्री नारायण है। कहते हैं ना, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुए, जागोरा की छैया मार सके ना कोई। कहते हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा अर्थात उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है, कौन तोड़ सकता है उसके ध्यान को। यदि हम अपने वश में रहे, है ना, यदि हम अपने वश में रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, श्री नारायण का आश्रय लेकर इस जिंदगी को व्यतीत करें, तो हमारे ऊपर संकट तो जरूर आएंगे, लेकिन हमारी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब देवर्षि नारद जी की रक्षा श्री नारायण जी करते हैं, बोल श्यामति रामचंद्र की जय।